माया नगरी मुंबई से खबर है, जहां पर एक मॉडल के साथ छेड़छाड़ हुई है, बदसलूकी हुई है। ये मॉडल है रोजलिन खान, जिनका यह आरोप है कि उनके पड़ोसी ने उनके साथ छेड़छाड़ की है, बदसलूकी की है, जिसको लेकर इन्होंने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको पूरे तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। इस फुटेज में देखिए कि किस तरीके से उस शख्स ने, जिस पर यह आरोप लगा है कि रोजलिन खान मॉडल के साथ उसने बदसलूकी की है, छेड़छाड़ की है। देखिए तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं रोजलिन खान नजर आ रही हैं और साथ ही एक शख्स, वो उसका पड़ोसी है, कफील जाफरी उसका नाम बताया जा रहा है। इसी पर आरोप लगा है कि जब रोजलिन खान अपने फ्लैट के लिए अंदर अपार्टमेंट में दाखिल होती हैं, वहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर मौजूद रहता है और वो रोजलिन खान के पास जाता है और उन्हें छूने की कोशिश करता है। इसके बाद रोजलिन खान भड़क जाती हैं। ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं और इसी बात को लेकर रोजलिन खान ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये। छेड़छाड़ से पहले की ये तस्वीरें आप देखिए। मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं यहीं पर रोजलिन खान और उनके पड़ोसी, जिस पर रोजलिन खान ने आरोप लगाया है कि उस शख्स ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। दरअसल यहां पर दोनों की टक्कर होती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको एक बार फिर से दिखाते हैं वो तस्वीरें। रोजलिन खान फ्लैट के अंदर दाखिल होने के लिए जा रही हैं, लिफ्ट के पास वो पहुंची है और वहीं पर एक शख्स पीछे से आता है और उसकी टक्कर हो जाती है रोजलिन खान के साथ। इसी बात पर रोजलिन खान को कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस पर वो शख्स भी भड़क जाता है और इसके बाद रोजलिन खान उस शख्स के खिलाफ आरोप दर्ज कराती है, शिकायत दर्ज कराती हैं थाने में जाकर। ये देखिए तस्वीरों में, सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे रोजलिन खान और उस शख्स पर, जो कि उसका पड़ोसी है, उन दोनों में यहां पर गर्मा गर्म बहस हो रही है और साथ में कुछ और महिलाएं भी वहां नजर आ रही हैं। ये देखिए, जब दोनों के बीच बहसाबहसी हुई तो वहां पर काफी लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के जरिए तस्वीरें यहां पर आई हैं कि जो आरोप लगाया है रोजलिन खान, मॉडल रोजलिन खान ने, क्या वो आरोप है, क्या उसकी सच्चाई है, देखिए आप। हाँ, तो वो प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं किसी से ट्रांसफर तो जो खबर आई है मायानगरी मुंबई से एक मॉडल के साथ छेड़छाड़ की, ये सवाल खड़े करती है और सोचने को भी मजबूर करती है। जी हाँ, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में चर्चाएं गर्म है, वहीं मुंबई में एक मॉडल से हुई छेड़खानी की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब पढ़ी लिखी हाई सोसाइटी की मॉडल्स की इज्जत पर मनचलों की मनमानी चल सकती है, तो आम महिलाएं देश में कितनी महफूज हैं, अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। देखिए मुंबई में मॉडल से छेड़खानी की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। ने मेरे साथ में जानबूझकर छुआ है और कम से कम 15-20 मिनट तक ये बात वहाँ पर हुई है। गुस्से में मुंबई की एक मॉडल इनएप्रोप्रिएट वे में मुझे टच किया। मनचले की मनमानी को लेकर पुलिस से शिकायत। उसे सॉरी बोलने के बजाय मुझसे बोलता है कि इतने छोटे कपड़े पहने तो अगर किसी ने छू लिया तो क्या फर्क पड़ता है। मायानगरी मुंबई एक बार फिर शर्मसार हुई है। जी हाँ, मुंबई की इस मॉडल की जुबान पर है छेड़खानी की एक शर्मनाक दास्तान। इनएप्रोप्रिएट वे में मुझे टच किया। मैंने उसी वक्त रुक के उससे पूछा कि तुमने क्या किया, बिकॉज मुझे लगा कि उसने गलत तरह से, गलत इंटेंशन से मुझे छुआ। मायानगरी मुंबई में महिलाओं की इज्जत कैसे मनचलों की मनमानी का शिकार हो रही है, इसी सच की नई वानगी एक मॉडल के साथ छेड़छाड़ की शक्ल में सामने आई है। तस्वीरों में दिख रहा यही है वो शख्स जिस पर लगे हैं मुंबई की मॉडल रोजलिन खान से छेड़छाड़ और बदसलूकी के बेहद ही संगीन आरोप। एक आदमी ने उनके शरीर को जानबूझ के हाथ लगाया। बाद में मैडम ने उनको पूछा तो उनके साथ बदतमीजी करके उसने उनको गाली गलौज किया उनके साथ और झगड़ा किया। इस तरह की घटना जब उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को बताई, तब पुलिस मौके पे जाके जो आदमी है जिन्होंने उनके साथ ये वारदात की, उनको ताबे में लिया है। मुंबई के गोरेगांव थाने पहुंची इस मॉडल ने पड़ोस में रहने वाले
कफील जाफरी नाम के शख्स पर लगाए हैं अपने साथ हुई छेड़खानी और बदसलूकी के बेहद ही संगीन आरोप। गोरेगांव के इस अपार्टमेंट में रहने वाली मॉडल के साथ हुई छेड़छाड़ की उस शर्मनाक घटना की पूरी कहानी रोजलिन की जुबानी ही सुनिए। इनएप्रोप्रिएट वे में मुझे टच किया। मैंने उसी वक्त रुक के उससे पूछा कि तुमने क्या किया, बिकॉज मुझे लगा कि उसने गलत तरह से, गलत इंटेंशन से मुझे छुआ। तो उसे सॉरी बोलने के बजाय मुझसे बोलता है कि इतने छोटे कपड़े पहने तो अगर किसी ने छू लिया तो क्या फर्क पड़ता है। हैरानी की बात तो ये है कि जब ये मॉडल अपने साथ हुई छेड़छाड़ और बदसलूकी की शिकायत लेकर गोरेगांव थाने पहुंची तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर ने क्या प्रतिक्रिया दी, जरा वो भी सुनिए। 1-1.5 घंटे से यहाँ पर बैठी हुई हूँ, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मैंने जब पुलिस ऑफिसर से बोला कि इस बंदे ने इस तरह से मुझे मॉलेस्ट किया और मेरे साथ में उसने इतनी बदतमीजी की, 15-20 मिनट तक की ये पूरी बात हुई, मेरे साथ जो भी वाकया हुआ 15-20 मिनट तक हुआ ये। ऑफिसर ने मुझसे उल्टा सवाल पूछा कि गलती से उसका हाथ लग गया होगा। जब मॉडल से छेड़खानी का मामला मीडिया तक पहुंचा तो देर से ही सही पुलिस ने आरोपी कफील जाफरी के खिलाफ भले ही मामला दर्ज कर लिया हो, लेकिन मॉडल से छेड़खानी के तमाम आरोपों को नकारते हुए कफील जाफरी ने घटना को लेकर कुछ इस तरह से सफाई दी है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीछे मेरे दोस्त ने या किसी ने आवाज दी है, तो मैं मुड़ा, उतने में मैं इन दोनों मैडम से ऐसे टकरा गया। उसके ऊपर उन्होंने मुझे सीधे गालियां बकना शुरू कर दी। मैंने कहा मैडम क्या हुआ, क्या कैसी बात हो गई, आप तो हमेशा से हमारे साथ में ऐसे रह रही हैं, ऐसी कौन सी ऐसी बात हो गई जो आप इतना गाली बक रही? तो उसमें उन्होंने गाली बकना खत्म नहीं हुआ। अब आरोपी जो भी सफाई दे, छेड़छाड़ की घटना के पीछे का सच जो भी हो, मामला दर्ज हो जाने के बाद सब कुछ अब तफ्तीश का विषय है। लेकिन एक बात साफ है कि जब मुंबई में मॉडल्स की इज्जत महफूज नहीं तो आम लड़कियों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। प्रवीण मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 24। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ रही हैं खुद मॉडल रोजलिन खान। रोजलिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था? जी, ये कल शाम 8:45 की बात है और मैं अपने घर से निकली किसी मीटिंग के लिए। मेरी सिस्टर मेरे साथ थी और चूंकि मेरी गाड़ी मेरी बिल्डिंग से बाहर खड़ी हुई थी तो शी सेड कि मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाती हूँ, और वो मेरे साथ नीचे आई। तब जब मैं नीचे आने के बाद मेन गेट से जब क्रॉस करने लगी तो पहले मेरी सिस्टर निकली, उसके पीछे एक कदम पीछे जब मैं निकलती हूँ तो ये शख्स जिसको मैंने पहली बार देखा, ये सामने से आया और इसने मुझे बहुत गलत तरीके से छुआ। तो मैंने वहीं रुककर उससे पूछा कि तुमने अभी अभी क्या किया, फिर से करना। तो अगर गलती से कभी कुछ ऐसा हो जाता है, हमसे कभी गलती हो जाती है भीड़ भड़के में, तो हम फौरन सॉरी बोलते हैं और खास करके एक लड़की के साथ आप इस तरह से बदतमीजी नहीं करते हो। और मुझे खुद पता चला था कि उसने जब हाथ गलती से टच होता है तो कहाँ टच होता है, और जब जानबूझ के छुआ जाता है तो वो कहाँ छुआ जाता है, इतना तो मुझे भी पता है। और जब इसने इस तरह से किया तब मैंने इसे गालियाँ दी। मेरी सिस्टर ने उसे कहा कि दोबारा करके बताना। जब हम लोगों ने उसको चैलेंज किया, हमने उससे कहा कि दोबारा करना, उसी वक्त सारी पब्लिक वहां पर जमा हो गई। कम से कम 15-20 लोग वहां पर जमा हो गए थे। मेरा वॉचमैन था जो उसे आकर पकड़ के लेके जा रहा था। जब ये मेरे बहुत करीब, मेरे बॉडी बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त वॉचमैन इसे बार बार पीछे कर रहा था। और ये आदमी जब मुझे छू नहीं सका तब इसने दूर से मुझ पर थूक दिया। आप समझ सकते हो कि एक तो लड़की के कपड़ों पर इसने कमेंट दी कि अगर इतने छोटे कपड़े पहने अगर किसी ने छू लिया तो क्या फर्क पड़ गया। रोजलिन, क्या उसने आप पर गंदे कमेंट भी किए इस दौरान? इतना बड़ा झूठ कहता है कि मैं कुछ, उसने गंदे कमेंट दिए, उसने गंदी बातें की। और मेरी सोसाइटी के बाहर जब ये सारी चीजें हो रही थी तो बाहर आम पब्लिक भी खड़े रहकर सुन रही थी। वॉचमैन ने सुना है, काफी 10-15 लोगों ने सुना है जब उसने मुझे गंदी गालियां दी है। और ये पूरा वाकया मैं उस वक्त लोगों ने आकर विरोध नहीं दर्ज कराया, उसे पकड़ा नहीं किया, तुम क्या बक रहे हो?
लोग उसे पकड़ रहे थे। मुझे भी लोग कह रहे थे कि जाने दो, जो वो कह दिया जो हो गया सो हो गया। बॉम्बे की जो पब्लिक है, मुझे इतना बुरा लगा कि आज एक लड़की के साथ ऐसा होता है और पब्लिक उस पर रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ उसे पकड़ के ले जाती है। और पुलिस भी इतनी देर से आती है। मैं 7 बार जब मैंने कॉल किया, आप बोलते हैं मुंबई पुलिस कहती है कि हम इतनी ज्यादा अच्छी सुरक्षा देते हैं औरतों को, और जब 7 बार मैं कॉल करती हूँ, 7 बार में पूरे 20 मिनट कॉल करने के बाद 100 नंबर पे कोई फोन उठाता है। जब मैं उसे बताती हूँ कि प्लीज आप इस जगह पर आ जाइए, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो पुलिस के 2 कांस्टेबल आते हैं। कांस्टेबल आके मेरे बिल्डिंग में वॉचमैन से पूछते हैं कि किसने इस लड़की के साथ ऐसा किया, और मैं उनको मेरे वॉचमैन को अपने साथ लेकर जाती हूँ कि जहाँ भी वो आदमी है हमें साथ ले चलो। वॉचमैन हमें मेरी ही बिल्डिंग में 16th फ्लोर पर लेकर जाता है। कॉल करने के कितने देर के बाद वहाँ पर पुलिस वाले पहुँचते हैं? तो मैंने उसे पहचान लिया। कम से कम पौना घंटे के बाद, 45 मिनट्स के बाद पुलिस वाले वहां पर आए। ये सारी चीजें भी सीसीटीवी में कैप्चर हुई है कि पुलिस अकेले आती है, ऊपर जाकर उससे पूछकर वापस चले जाती है, जब कफील उनसे कहता है कि मैं आधे घंटे के बाद आऊंगा। ये बिहेवियर आप सोचिए पुलिस का था कि आधे घंटे के बाद एक आरोपी के खिलाफ, एक लड़की किसी के खिलाफ कंप्लेन देती है, और आधे घंटे के बाद पुलिस उससे कहती है कि आप आधे घंटे बाद आ जाइए, और पुलिस आराम से मुझे कहती है कि आप पुलिस स्टेशन चलिए। जब मैं पुलिस जो कांस्टेबल आए थे उनसे पहले पहुंच जाती हूँ, वहां जाकर मैं उनसे पूछती हूँ फोन करके कि सर आप कहाँ पहुंची, तो उनके फोन पे जवाब आता है कि हमारी गाड़ी तो पंक्चर हो गई है, मैडम आप एक काम कीजिए वहां पर एनसी करवा कर चले आइए। जी, यानी कि आरोपी से पूछताछ करने की बजाय आपको कहा जाता है कि पहले आप थाने आइए और वहां पर आकर आप रिटन कंप्लेन दीजिए, उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे। थाने आ जाइए। और ये सारी चीजें झूठ नहीं है। पूरा सीसीटीवी फुटेज आप चेक कीजिए, जिसमें आपको दिखेगा कि 2 कांस्टेबल अकेले मेरे साथ ऊपर जाते हैं और खाली हाथ वापस उतर कर आते हैं। फिर मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, उसके काफी देर के बाद कफील सामने से आता है, बिकॉज जब उसको पता चल गया कि पुलिस ने उनके सामने कह दिया कि मैडम आप एनसी कराने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाइए, तो कफील को समझ आ गया कि एनसी के अलावा ज्यादा कुछ होगा ही नहीं, तो कफील खुद आ जाता है पुलिस स्टेशन में। आधे पौने घंटे जब मैं कन्विंस करती हूँ ऑफिसर को कि देखिए मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, उस पर जब वो थोड़ा कन्विंस हो जाता है, उसे लगता है कि शायद लड़की सच बोल रही है, क्योंकि जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जो मैंने देखी है कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, तो मुझे अंदाजा था कि ये चीजें जरूर सीसीटीवी में आ गई होगी। मैंने ऑफिसर से कहा कि ये सब कुछ मेरे सीसीटीवी यानी रोजनी पहले पुलिस इस मामले को टालने की कोशिश करती है, आपकी बात पर यकीन नहीं करती है। दर्ज कर लीजिए। हाँ, ऑफिसर ने यहाँ तक मुझसे पूछा नहीं, मुझे उसने बताया कि शायद गलती से आपको हाथ लग गया होगा। अगर गलती से हाथ लग जाता है तो आप सॉरी बोलते हो, आप उस लड़की के खिलाफ, या आप उस लड़की को ये नहीं कहते हो कि छोटे कपड़े पहने छू लिया तो क्या फर्क पड़ गया। जी रोजनी, लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर सीसीटीवी में नजर आ रही हैं, यहाँ पर ऐसी बदसलूकी वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जो तस्वीरें यहाँ पर सीसीटीवी में हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस भी वहाँ पर नजर आ रही है, कुछ लोग वहाँ नजर आ रहे हैं, आप लिफ्ट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, पीछे से एक शख्स आ रहा है। आपके पास जो मैं आपसे कुछ पूछ रही थी कि आपके पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है? जी जी जी, वो फुटेज भी है, कि एक एम्बुलेंस वहां पर आती है गेट के पास, शायद वो गेट है, गेट के पास आकर एक एम्बुलेंस वहां पर रुकती है। हाँ, जब वो जो एम्बुलेंस वहां पर एम्बुलेंस आती है, उससे 2 मिनट पहले आप जरा रिवाइंड करके उस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। मैं और अकेले मेरे सिस्टर उस गेट की तरफ बढ़ते हैं और क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त ये आदमी आगे आता है और मुझे छूकर निकलता है। शायद आपने सीसीटीवी फुटेज को ठीक से देखा नहीं है, वो आप उसको रिवाइंड रोजनी, लेकिन जिस शख्स पर आरोप लगा है उसका कहना है कि गलती से वो आपसे टकरा गया और आपने उसे गलत समझ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका ये भी कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि पब्लिसिटी के लिए सब कुछ हो रहा है, ये आरोप लगा है। आप एक काम कीजिए, आप सीसीटीवी को पास से ध्यान से दोबारा देखिए। जब वो आदमी मुझे छूता है उसके बाद बहुत सारी पब्लिक वहां जमा होती है और उसको मेरे से पीछे करते हैं लोग, और उसी सीन में आप ध्यान से देखिए उस फुटेज को, उसी फुटेज में आपको दिखेगा कि वो बहुत जोर से मुझ पर थूकता है। आप वो भी देखेंगे और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कि आप उसको लोग पीछे लेकर आते हैं और वो बार बार मेरे पर लपक के आता है, बार बार मेरे पास मुड़कर आता है।
और आप देखेंगे कि उसमें मेरी सिस्टर भी है। ये आदमी चप्पल उठाने के लिए नीचे झुकता है, मेरी सिस्टर भी चप्पल उठाती है। ये पूरा वाकया आप लेकिन रोजलिन जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम देख रहे हैं, जहां पर आप एक एम्बुलेंस भी वहां पर नजर आ रही है और लिफ्ट के पास आप जाती हुई नजर आ रही है, पीछे से एक शख्स आ रहा है, लेकिन ऐसा देखकर लगता नहीं कि उसने जानबूझकर आपको टच किया हो या फिर आपके साथ छेड़खानी की हो। जो लिफ्ट के पास से मैं निकलती हूँ वो बहुत पहले का आप देखते हो। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद मैं लॉबी में आती हूँ। लॉबी से जिस वक्त मैं गेट के पास जाती हूँ, वो वाला देखिए आप, गेट के पास जाते वक्त वो सामने से आता है, वहां से पूरा वाकया शुरू होता है। लिफ्ट के पास से जो आप देख रहे हो वो शायद फुटेज आपने बहुत पहले से देख रहे हो, शायद वो फुटेज आपने कोई दूसरे कैमरे के लिए है, कि बिकॉज कैमरा नंबर 11 जहां से शुरू होती है उसकी फुटेज, जिस वक्त मैं कैमरे में से निकल के सीधे मेन गेट की तरफ जाती हूँ और उस वक्त वो सामने से आता है और एम्बुलेंस। जी रोजलिन हम चाहेंगे क्या रोजलिन आप हमारे साथ बने रहे, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे हम इस बातचीत को आगे भी बढ़ाएंगे और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात आखिर क्या हुआ। और सवाल आपका ये भी कि जब आपने पुलिस को कंप्लेन किया तो 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लगा, तब जाकर पुलिस पहुंचती है, उसके बाद मामले को टालने की कोशिश करती है। पड़ोसी ने उनके साथ छेड़खानी की है, उनके साथ बदसलूकी की है और उनको गंदे गंदे कमेंट पास किए हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने पुलिस वालों से शिकायत की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रोजलिन खान और वहां पर एक शख्स, दोनों के बीच में यहां पर बहसा-बहसी भी हो रही है। रोजलिन खान का कहना है कि शख्स ने उनको छुआ और उसके बाद गंदे कमेंट पास किए, उसके बाद उनके ऊपर थूकने की कोशिश की और चप्पल भी फेंक कर मारने की कोशिश की। रोजलिन खान खुद हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रोजलिन आपने कहा कि उस शख्स ने आपके ऊपर थूकने की कोशिश की, चप्पल फेंकने की कोशिश की, लेकिन क्या यह छेड़खानी मानी जाएगी या फिर बदसलूकी? ये उसने पहले जब छुआ और उसको लगा होगा कि शायद मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वो उसने मुझे यहाँ तक बोला कि तुम मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। देखो मैं इस बिल्डिंग में काफी दिन से रहती हूँ एंड पीपल नोज के मैं अपनी मम्मी के साथ और मेरी सिस्टर के साथ रहती हूँ और मेरी फैमिली में कोई मेल मेंबर नहीं है। तो पिछले 4 साल से मैं इस बिल्डिंग में रह रही हूँ और ये चीजें काफी। रोजलिन जी आपको यहाँ पर इस वक्त रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त गोरेगांव पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अरुण जाधव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, रोजलिन खान का कहना है कि 7 बार हमने पुलिस वालों को फोन किया और तब जाके पुलिस वाले फोन उठाते हैं। 45 मिनट के बाद पुलिस के 2 कांस्टेबल वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद आरोपी से पूछताछ किए बिना उनको कहा जाता है कि पहले आप आइए थाने, शिकायत दर्ज कराइए, उसके बाद देखते हैं। 100 को फोन किया था, 100 ने पुलिस को बताया तो पुलिस तुरंत उधर पहुंची और दोनों को साथ में लेके पुलिस स्टेशन में आए। कितने देर में पुलिस पहुंची? हेलो जी, कितनी देर में पुलिस पहुंची? रोजलिन का कहना है 45 मिनट बाद। नहीं गलत बात है, 10 मिनट में पहुंच गई पुलिस। रोजलिन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनका कहना है 45 मिनट के बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, आप कह रहे हैं 10 मिनट में पुलिस पहुंच गई। बराबर। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आपके पास में सीसीटीवी फुटेज है, आप आकर पूरे टाइम के साथ चेक कीजिए। और ये सीसीटीवी जो फुटेज है ये मेरी पर्सनल नहीं है, ये है सोसाइटी का कैमरा जो आपको साफ साफ बताता है कि जो 100 नंबर से 2 कांस्टेबल आते हैं वो अकेले आते हैं, मुझे ऊपर लेकर 16th फ्लोर पर जाते हैं और अकेले वापस नीचे उतर के आते हैं और कम से कम 15-20 मिनट भी नहीं, कम से कम आधे घंटे के बाद कफील अपने आप खुद पुलिस स्टेशन आता है। ये सारी अरुण जी आप सुन रही हैं रोजलिन खान का जो कहना है? हाँ बोलिए। जी अरुण जी, आपने सुना, रोजलिन खान कह रही हैं कि 45 मिनट के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची, आप कह रहे हैं 10 मिनट। बराबर। अब आप मान रहे हैं कि 45 मिनट बाद पहुंची, अभी आप कह रहे थे कि 10 मिनट के बाद भी पुलिस पहुंच गई थी। 10 मिनट में पहुंचे हम बोला। देखिए मेरे पास तो हर चीज का प्रूफ मेरी सोसाइटी का कैमरा है जो आपको हर चीज दिखाता है। जब वो पूरी लड़ाई झगड़ा होता है उसी बीच मैं फोन लगाती हूँ, जब ये शख्स मुझे छोड़कर जब इसे लोग धक्का मार के अंदर लेकर जाते हैं और उसी वक्त मैं फोन लगाना शुरू करती हूँ। वो सारा टाइमिंग